हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा चर्चा का सब्जेक्ट है, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, लास्ट के कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बुलिश दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा बुलिश है। लेकिन हम देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। देखिए, 157.30 की ओपन प्राइस के बाद 154.85 का लो बनाता है पूरे इंट्राडे में और 158.80 का हाई भी बनाता है। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 165 का और लो है 109.5 का। 155.55 के ऊपर बंद हुआ 1.02% की गिरावट के साथ। 14.098 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 1,40,98,443। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 25.96%, ऑलमोस्ट 26%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 157.50 की ओपन प्राइस के बाद 155 का लो बनाता है और 158.80 का हाई बनाता है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी की एक कंपनी है, 95,799.61 करोड़ रुपए देख सकते हैं। अगर हम बीएससी के ऊपर वॉल्यूम देखें तो 6,60,447 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे डिलीवरी है 31.43% की। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोल इंडिया को लेकर के मैं आपसे 3 लेटेस्ट अपडेट, जी हाँ 03 लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम अपडेट नंबर 1 की बात करेंगे, जो कि कोल इंडिया को लेकर के है। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया ट्यूसडे के दिन, और यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड ने ये बात बताई कि ये आगे आने वाले 5 से 10 सालों तक हर साल जो है लगभग 5% अपने मैन पावर को ये रिड्यूस करेंगे। और ऐसा क्यों किया जाएगा, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। देखिए, प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लीजिए या फिर अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लीजिए। तो प्रोडक्शन को बढ़ाना, आपको पता है यहाँ पे कोल एक फॉसिल फ्यूल है और फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड धीरे धीरे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कम होगी। लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ ज़्यादा करना पसंद नहीं करेंगे, राइट। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को लोग यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे, जिसके चलते इनकी डिमांड धीरे धीरे घट रही है, जिसके चलते ये अपने प्रोडक्शन से प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए अपने कॉस्ट को ये रिड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं, कोई मैं चीज़ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ अनवायबल माइंस हैं, उनको कंपनी जो है बंद कर सकती है। आपको पता होना चाहिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड, आपको पता है ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कॉरपोरेशन कंपनी है। तो इस कंपनी ने बेसिकली अगर आप देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिमांड के अंदर कोल की जो डिमांड है, जो कि मेजॉरिटी इसके पावर कस्टमर से आती है, उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसमें हमें 24% तक गिरावट देखने को मिली, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें समर मंथ से, जो कि उस समय पीक पे थी, राइट, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जो इंड्यूस हुआ, राइट। और इसके अलावा आप कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर जो स्लो डाउन हमें देखने को मिला, ये भी कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से हुआ, राइट। तो सेकेंड वेव जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे चपेट में लिया है ना, जिसके चलते डिमांड में थोड़ी सी हमें कमजोरी होती हुई दिखाई दी है।
मेनवाइल अगर हम देखें तो सेंटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 1426 करोड़ रुपए का जो है डिविडेंड कोल इंडिया लिमिटेड से रिसीव होने वाला है। ठीक है। आफ्टर ड्राई फ्यूल माइनर ऑन मंडे अनाउंस्ड एन एडिशनल फाइनल डिविडेंड ऑफ 35% और 3.5% और इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 3.5 रुपीज़ ये डिविडेंड देने जा रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स के ऊपर। इसको हम परसेंटेज में देखें तो 35% का डिविडेंड देने जा रहे हैं और ये भारत सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1426 करोड़ का डिविडेंड दे सकती है। बहुत बड़ी बात है भारत सरकार के लिए। अब गाइस हम बात करेंगे सेकेंड अपडेट की। दूसरी अपडेट ये है कोल इंडिया लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिले, जिसमें अगर आप देखें तो इनको जो प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% मार्जिनली ड्रॉप देखने को मिला। यानी Q4 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात यहाँ चल रही होगी ना, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 2020 से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें 1% ड्रॉप देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कंपनी को 4586.78 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि इससे पहले फिस्कल ईयर 2020 के अंदर 4637.95 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1.1% की मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंसोलिडेटेड सेल्स की बात करें तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर यानी Q4 में इनको 24,510.80 करोड़ की सेल हुई है, जबकि 25,597.43 करोड़ की नेट सेल हुई थी सेम क्वार्टर में लास्ट फिस्कल ईयर के। इसके अलावा बात करें इस कंपनी के एक्सपेंसेस की, आपको जैसा कि पता है कंपनी एक्सपेंसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है रिड्यूस करने के लिए। तो Q4 के अंदर जो इनका एक्सपेंस निकल के आता है 21,565.15 करोड़ रुपए, जबकि प्रीवियस फिस्कल ईयर के सेम क्वार्टर में 22,373.046 करोड़ का इनका नेट एक्सपेंस हुआ था। ठीक है। बोर्ड की तरफ से ये मेंशन किया गया कि फाइनली ये 3.50 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे करने वाले हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, जो कि परसेंटेज में अगर आप देखें तो 35% निकल के आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक स्टेक होल्डर हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको डिविडेंड मिलने वाला है इस कंपनी से। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। ओके, अपडेट नंबर 3 है गाइस कि कोल इंडिया को लेकर के टारगेट प्राइस सेट किया गया है। आप देख सकते हैं 170 रुपीज़ का टारगेट यहाँ दिया जा रहा है। किसकी तरफ से दिया जा रहा है? मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल के एक एनालिस्ट है जिनका नाम है चंदन तापरिया, इनकी तरफ से टारगेट जो है इसके लिए दिया जा रहा है और ये बाई कॉल को रिकमेंड कर रहे हैं। जी हाँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन देखिए एनालिस्ट की बात को सुनना समझना और जानना थोड़ा ज़रूरी होता है और उसके बाद डिसीजन अपने हिसाब से लेना चाहिए। देखिए कोल इंडिया को बाई करने का टारगेट दिया जा रहा है और अभी आपको मैंने करंट इसका CMP बता ही दिया। अभी 155 के अराउंड बंद हुआ है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया स्टार्टिंग में, लेकिन अभी ये 170 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस गाइज। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।